नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वैक्सीन को लेकर भारत सरकार का बड़ा कदम। विदेशी वैक्सीनों की मंजूरी को प्रक्रिया को तेज करेंगे सूत्र। इस बात की जानकारी दे रहे हैं, विदेशी टीकों का भी इस्तेमाल करेगा भारत। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कदम, डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में शामिल वैक्सीनों पर फोकस। पहले 100 लोगों की ग्रुप की दी जाएगी वैक्सीन। ग्रुप की 7 दिनों तक निगरानी की जाएगी। पहले 100 लोगों को यहां पर ग्रुप में वैक्सीन दी जाएगी, 7 दिनों तक इसकी निगरानी की जाएगी। वैक्सीन पर यह बड़ी खबर इस वक्त की। और बातचीत करने के लिए रंजीता हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। रंजीता, क्या जानकारी मिल पा रही है और कब से पूरा प्रोसेस शुरू होगा? देखिए अनुपम, ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए भी अब ऑप्शंस और होंगे, वैक्सीन और अलग अलग होंगे और खासकर विदेशी वैक्सीन को आगे लाने का एक फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। नेशनल ग्रुप ऑफ वैक्सीन कमेटी ने ये फैसला लिया है और ये कहा जा रहा है कि अब आपात इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ ने जिस जिस वैक्सीन को जो है वो शामिल किया हुआ है, उनको अब भारत भी इस बैठक के बाद अपने यहाँ शामिल करने जा रही है। गाइडलाइन क्या रहेंगे, किस तरह से, क्या ग्रुप में पहले वैक्सीन लगेगा, उसके बाद लोगों के इस्तेमाल के लिए यूज किया जाएगा, इन तमाम चीजों पर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा अनुपम, क्योंकि उसके लिए गाइडलाइन बनानी होगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आज जो एक रूटीन पीसी स्वास्थ्य मंत्रालय की रोज होती है मंगलवार को 4:30 बजे, उस बैठक में कई चीजों पर फैसला जो सरकार ने लिया है वैक्सीन को लेकर, उस पर मीडिया को बताया जाएगा कि किस तरह की जानकारी निकल कर आती है आज की बैठक के बाद। तो क्या ये माना जाए कि अब सरकार ये फोकस कर रही है कि अगर विदेशी वैक्सीन भी है तो उसको भी भारत में ला करके जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसको और तेजी दी जाए? देखिए, निश्चित तौर पर जो फैसला है उसे इसी तरह देखा जाए अनुपम, लेकिन इसमें भी एक राजनीति है। जिस तरह से सोनिया गांधी ने कल प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि विदेशी वैक्सीन को भी अब देश में लाया जाए, आपात का इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जाए और अगर वो कारगर है तो आगे लोगों को वैक्सीन के लिए ऑप्शन दिया जाए, 2 वैक्सीन के अलावा और वैक्सीन भी लोगों को मिल सके। अब इसके बाद राजनीति जो है वो बढ़ने लगी है। कांग्रेस अब ये आरोप लगा रही है कि इसी से समझ में आता है कि क्या तैयारी है सरकार की वैक्सीन को लेकर। पहले जो है वो भेजते थे देश से बाहर वैक्सीन और आज ये स्थिति आ गई है कि वैक्सीन वापस लिया जा रहा है, दूसरे राज्यों से तालमेल कर दूसरे देशों के वैक्सीन लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो सरकार पर अब आक्रामक रहेगी इस पूरे मामले क्या पर। माना जाए रंजीता, जब भारत सरकार जो है विदेशी वैक्सीन के आयात की तैयारी कर रही है, यानी कि अगले 15 से 20 दिन के भीतर स्पुतनिक वी और जो तमाम विदेशी वैक्सीन मार्केट में है या डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में है वो देश के अंदर होंगी? देखिए, निश्चित तौर पर जो अब एक्सपर्ट कमेटी ने जो फैसला लिया है कि अब डब्ल्यूएचओ के अंदर जितने भी वैक्सीन जिन भी देशों के शामिल हैं उन पर जो है वो भारत अब आपात इस्तेमाल के लिए यूज कर सकती है। तो ये माना जाए कि आने वाले 1 महीने में कई और वैक्सीन भारत बाजार में रहेंगे और लोगों के पास न सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके अलावा तमाम जो दूसरे वैक्सीन है उसका भी विकल्प खुला हुआ रहेगा। रंजीता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आज कितने बजे इस संदर्भ में जानकारी देने वाले हैं? देखिए, रूटीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य मंत्रालय का हफ्ते में एक दिन होता है, मंगलवार 4:30 बजे, और आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। कई चीजों की जानकारी इसमें मिल सकती है कि आखिरकार दूसरे जो वैक्सीन है वो कब से ट्रायल के लिए लिए जाएंगे या इसके अलावा जो दूसरे निर्णय है सरकार के उस पर क्या फैसला है। इन तमाम चीजों पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जा सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रंजीता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बातचीत कर रही थी और बता रही थी कि डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में शामिल वैक्सीन पर भी फोकस किया जा रहा है।